जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, एक कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है, इसे अवश्य देखिएगा पूरा और छोड़िएगा नहीं, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें क्या है कि एक पंडित जी थे, बहुत पुजारी थे, मंदिर के मतलब पुजारी थे, महंत थे। दोनों टाइम भगवान की पूजा करना, भगवान को भोग लगाना, किसी भी भगवान के किसी भी काम में देर नहीं होना, टाइम टू टाइम सब करते रहते थे। और उन्हीं के बाद मतलब एक झोपड़ी में पंडित जी रहते थे, वो बहुत गरीब थे। तो वो जो है ना तो टाइम से नहाते थे, बिना नहाए खा लिए, कहीं भी सो गए, मतलब कोई भी उनके अंदर सफाई नहीं थी। और वहीं वो महंत जी थे, वो एकदम मतलब पक्के थे, पूरे रूढ़िवादी, अपना मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम होना चाहिए था। धीरे धीरे इन लोगों की ज़िंदगी चल रही थी, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बस कुछ दिन ऐसे ही बीते। तो थोड़े दिन में क्या हुआ कि ये जो महंत जी थे, इनके परिवार में किसी की मतलब मृत्यु हो गई। तो इनको अपने गांव जाना था। अब ये अपने गांव जाएं तो जाएं कैसे, बाके बिहारी को छोड़ करके। भोग कौन लगाएगा, पूजा कौन करेगा, बहुत उनको चिंता हो गई। तो उन्होंने देखा कि जो गरीब पंडित जी थे, उनसे उन्होंने बात की कि आप जो है, मैं जाने वाला हूँ 8 दिन के लिए। आप 8 दिन जो है इनको देख रेख कर लीजिएगा मंदिर की, थोड़ा भाई साफ सफाई से। तो उन्होंने कहा, भाई मेरी आदत तो नहीं है, लेकिन अब आपके यहाँ ऐसी विपदा आन पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं देख रेख करूँगा, आप आराम से जाइए। फिर वो चले गए, इनके ऊपर छोड़ करके इनको, मतलब 8 दिन के लिए सीधा दे दिए। और बता दिए, सब कुछ समझा दिए कि मतलब 2 भौरी बना लीजिएगा, चाहे 2 रोटी बना लीजिएगा और भोग लगा लीजिएगा और आप खा लीजिएगा। वो तो चले गए। अब ये जो है, सुबह का तो वो करके गए थे, शाम को इनका नंबर आया तो ये शाम को चले पूजा करने। अब इन्होंने अपना फटाफट फटाफट मोटी मोटी 2 रोटियां सेक ली और सेक करके ले जा करके उनके आगे रख दिया भगवान के, और वहीं पे बैठ गए और बोले कि अब आप आके खा लीजिए, उसके बाद मैं भी खाऊं। अपनी 2 रोटियां बना के उन्होंने ढक के बाहर रख दी थी। अब बैठे रहे, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, भगवान खाए नहीं। वो बोले कि क्या है, आपका क्या इरादा है कि मैं भूखे ही बैठा रहूं, रोज़ तो भीख मांग के खा भी लेता था, और आज तो आपके खाने के चक्कर में लग रहा है मैं खा ही नहीं पाऊँगा। और वहीं बैठे रहे, 12 बज गए, 1 बज गए। भगवान सोचे, अरे ये तो महापागल व्यक्ति है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये नहीं खाएगा। तब भगवान को अपने क्षीर सागर से उठ करके आना पड़ा। आए 1 बजे रात को, उन्होंने वो रोटी दोनों खाई, खा के उसके बाद चले गए। बोले तो वो बोला कि इतनी देर इंतज़ार करवाने की क्या ज़रूरत थी, अब 1 बजे खाने का टाइम होता है, कल से बनाऊंगा तो टाइम से आके खा लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं जो है न, मैं भी नहीं खाऊंगा और आपको भी नहीं दूंगा। ऐसा करके उसने जो है भगवान को डांट लगाई। भगवान अपना डांट वाट सुन के चले गए खा पी के। तो उसने भी अपनी जो 2 रोटियां बना के रखी थी उसको खा लिया। दूसरे दिन हुआ तो उन्होंने जो है फिर वही, फिर वो भोग लगाने ले गया, फिर बैठा रहा, फिर नहीं आ रहे हैं। फिर उसको गुस्सा लगी, वो बोला कि अब मैं भी नहीं खाऊंगा, जाओ अब आपको भी नहीं खिलाऊंगा, और मैं ये ले जा रहा हूँ गैया को खिला दूंगा। तब तक आ गए, प्रकट हो गए भगवान, फटाफट खा लिए वो। उसके बाद जब वो खा लिए तो वो भी खा लिया। तो तीसरे टाइम वो आए तो माँ लक्ष्मी को भी लेके आए। तो बोले कि ऐसा करो कि जो और हो तो ले आओ, ये तो मेरे भर को ही है, तो ये कहाँ से खाएंगी। तो उसने कहा ठीक है, गया 1 रोटी ले आया, दिया। अब 1 रोटी माँ लक्ष्मी खा गई। फिर उन्होंने कहा बड़ी अच्छी रोटी है, एक और ले आओ। एक और ले आया, बेचारा सोचते सोचते ले आया कि अब तो लग रहा है मुझे तो खाने को ही नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूं। फिर जो है माँ लक्ष्मी दोनों रोटी खा के चली गई। उस दिन वो बेचारा भूखे ही सो गया। फिर जो है दूसरे दिन उसने और मतलब ज़्यादा बनाया खाना। तो वो दूसरे दिन 2 लोगों को और लेके आ गए। बोले भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है, चलिए खाते हैं। गणेश जी को भी लेके आए और कार्तिकेय जी को लेके आए। अब सभी लोगों ने मांग मांग के खा लिया। उस दिन भी उसको कुछ नहीं मिला।
शाम को भगवान बोल के गए कि भाई मैं अपनी पूरी मंडली लेके आऊँगा, थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना। बोला अरे भाई जितना मेरे पास अनाज है उतना ही बनाऊँगा ना, उसी में से जिसको खाना हो खाना, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाऊँगा। उसके बाद जो है मतलब वो शाम को उसने जितना भी वो दे के गए थे पंडित जी, अभी 4-5 दिन का राशन बचा था, उसने पूरा बना दिया। शाम को भगवान की पूरी मंडली आई, वहाँ पे रास किए, खाना खाए सब लोग, भोग लगाए, पूरा जितना उसने बनाया था सब लोग खा पी मस्त होकर के खूब गरबा वरबा किए, रास किए, फिर चले गए। तो पंडित जी संजोगवश उसी दिन आ गए, दूसरे दिन सुबह। तो दूसरे दिन सुबह आ गए तो उनसे बोले ऐसा है अब आप जाइए, अब मैं जो है कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम ही संभालो, ये मेरे बस का नहीं है। वो जाने लगा। तो उन्होंने कहा जो सीधा उधा है वो दे दो। कहा बोला कहाँ सीधा, सारा सीधा ख़त्म हो गया, सब तो आके खा गए, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा कैसे बोल रहा है, लग रहा है इसने बेच दिया। तो पंडित जी ने कहा नहीं। बोले कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, लो आज दोपहर का भी भोग तुम ही लगाओ, ज़रा मैं देखूँ कौन आके खाता है। तो ठीक बोला कि ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं बना देता हूँ, मैंने बेचा नहीं है, सब इन्होंने ही खाया है। फिर उसने बनाई 4 रोटी और फिर 2 रोटी लेके बैठा, फिर भगवान आए, खा के चले गए। पंडित जी जो महंत जी थे उस गरीब ब्राह्मण के पैरों पे गिर पड़े, बोले जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो आपने ऐसे ही कर दिया। प्रभु मैं इतनी आपकी सेवा किया, आप नहीं आए, और इस ये जो है ऐसे ही आपको डांट डांट के बुला रहा है, फिर भी आप आ जा रहे हैं। भगवान बोले कि देखो भाई उसमें भाव इतना है, आप करते तो हैं सब, लेकिन आप एक नियम अनुसार करते हैं कि भाई भगवान को करना है, पर इसने नियम के अनुसार नहीं किया, इसने भाव से किया। और इसको लगा कि हाँ मैं खाऊंगा, जब तक मैं नहीं खाया तब तक ये बैठा रहा, इसलिए मुझे आना पड़ा। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, उनको हमेशा भाव से भजिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।